जय हिंद। इस क्लास में हम लोग उत्तर मुगल काल के बारे में समझेंगे। ठीक है, आप लोग मुगल काल के बारे में सब लोग पढ़े होंगे। मुगल काल में जैसे बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल काल के ये सब क्या थे? शासक थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बाकी आगे क्या हुआ मुगलों का, हम लोग उसके बारे में समझेंगे। बहुत सारे लोग मुगल काल के बारे में समझते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद पढ़ना बंद कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो और भी शासक आए वह मुगलों का जो कह सकते हैं मुगल कमज़ोर हो चुके थे औरंगजेब के समय से ही लेकर, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद बाकी जो मुगल शासक आए वह कौन सा काम किए, क्या नहीं किए, जिससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं उत्तर मुगल काल। देखिए मुगल स्टार्ट हुआ था 1526 से लेकर 1707 तक चला था, यानी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। इसकी मृत्यु के बाद बाकी जो शासक आए वह कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं हो जा जो मुगलों को आगे उत्थान कर सके, यानी कि बढ़ा सके। तो हम आगे इन्हीं शासकों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए 1526 से 1707 के काल को हम कह सकते हैं उन्नति का काल। क्या कह सकते हैं? उन्नति का काल। ठीक है, उन्नति का काल कह सकते हैं। बाकी जो 1707 से जो 1857 तक चला उसको हम अवनति का काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तर मुगल काल। तो देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी 1707 में जब औरंगजेब मर गया, तो आप यहाँ से समझिएगा मुगल काल 1526 से लेकर 1707 चलता है। इसको आप भूल जाइए, ठीक ना, कुछ देर के लिए भूल जाइए मुगल काल। अब आप यहाँ से समझिए कि मुगल का अंतिम जो सम्राट था औरंगजेब था, मतलब अंतिम सम्राट नहीं था मुगल साम्राज्य का अंतिम था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक आए हम लोग उसके बारे में समझेंगे, जो क्वेश्चन पूछता था। तो पहला शासक हुआ था बहादुर शाह। कौन हुआ था? बहादुर शाह। बस इसका नाम बहादुर है, ठीक ना, बाकी बहादुर नहीं था। पहला शासक हुआ बहादुर शाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद। नाम बस बहादुर है, ठीक ना, बहादुर नहीं था। बहादुर शाह शासक बना, यह 63 साल की उम्र में शासक बना था। जब इसकी उम्र 63 साल हो गई थी तब यह शासक बना। अब बताए 63 साल की उम्र में शासक बन के क्या कर लेगा? इतिहास में कुछ नहीं किया। इसके दरबार में कौन सी गतिविधि हो रही है, दरबार में कौन भाग रहा है, कौन जा रहा है, कौन दीवार कूद रहा है, कहाँ इसकी बिटिया कहाँ गई, कहाँ सब कोई गई, कि इसको कुछ नहीं पता था। इसलिए इसको कहा गया शाहे बेखबर। इसको क्या बोला गया? शाहे बेखबर। शाहे बेखबर। क्वेश्चन पूछेगा कि शाहे बेखबर किस शासक को कहा जाता है, तो बताइएगा बहादुर शाह। इसका वास्तविक नाम था मुअज्जम। क्या था? इसको मुअज्जम भी कहते हैं, ठीक ना। किस शासक को मुअज्जम कहा जाता है? तो बहादुर शाह को मुअज्जम भी कहा जाता है। शाहे बेखबर किसको कहा जाता है? बहादुर शाह को कहा जाता है, ठीक ना। अब अगला शासक हुआ था जहांदार शाह। कौन हुआ था? जहांदार शाह। जहांदार शाह, ठीक ना। यानी कि बहादुर शाह के बाद अगला शासक हुआ जहांदार शाह। यह क्या था? जहांदार शाह यह एक लाल कुंवरी नामक वैश्या थे, ठीक ना। लाल कुंवरी नामक वैश्या। कौन सी? लाल कुंवरी नाम था उसका, लाल कुंवरी नामक वैश्या पर यह आसक्त था। कौन? जहांदार शाह लाल कुंवरी नामक वैश्या पर आसक्त था। आसक्त ही नहीं था बल्कि उसको अपने दरबार में लाया था, और इसके जितने भी रिश्तेदार थे इसने उनको उच्च पद पर नियुक्त किया, और अपने महल को, अपने दरबार में इसने ऑर्केस्ट्रा बना दिया था। इसलिए इसको कहा गया लंपट मूर्ख। किसको कहा गया? लंपट मूर्ख। समझ रहे हैं? लंपट मूर्ख इसको कहा जाता था। इसके जो दरबारी कवि वगैरह थे, दरबार में रहते थे, वह इससे परेशान हो गए थे। यह दरबार को एकदम ऑर्केस्ट्रा बना देता, को पी के एकदम नचवाता था लाल कुंवरी को। इससे उब गया था फर्रुख सियर। कौन? फर्रुख सियर। फर्रुख सियर ने देखा कि यह दरबार में एकदम ऑर्केस्ट्रा खोल दिया है, इसको मार डालते हैं। यानी कि फर्रुख सियर इसकी हत्या करवा देता और अगला शासक बनता है फर्रुख सियर। कौन? फर्रुख सियर, ठीक है। फर्रुख सियर जो है किसकी हत्या करवाता है? जहांदार शाह की। इसलिए इसको कहा गया घृणित कायर। बताइए घृणित कायर किसको कहा जाता है? फर्रुख सियर को। इसने क्या किया था? फर्रुख सियर ने, यह जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को इसने 1717 में व्यापारिक छूट दी थी। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंग्रेजों को 1717 में व्यापारिक छूट किसने दी थी?
व्यापारिक छूट यानी कंपनी जो थी, कंपनी को व्यापारिक छूट प्रदान करने वाला शासक कौन था? फर्रुखसियर। और इसने क्या किया, जो मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य को इसने स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था, यानी कि मराठों को इसने स्वतंत्र राज्य होने का अधिकार दे दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि व्यापारिक छूट अंग्रेजों को प्रदान करने वाला शासक कौन था? फर्रुखसियर। घृणित कार्य किसको कहते हैं? फर्रुखसियर को। समझ गए। अब अगला शासक आया था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर भी कहते हैं, इसका वास्तविक नाम है रोशन अख्तर। देखिए रोशन अख्तर, आप समझते हुए चलिए। पहला कौन हुआ? बहादुर शाह, दूसरा हुआ जहांदार शाह, तीसरा फर्रुखसियर घृणित कार्य, और चौथा हुआ मोहम्मद शाह। कौन हुआ? मोहम्मद शाह। इसको रोशन अख्तर भी कहते हैं। यह क्या था? यह अपना मोहम्मद शाह जो था अधिकांश समय जो है पशुओं की लड़ाई देखने और वैश्याओं में और मदिरा पीने में ज़्यादा व्यतीत करता था, इसलिए इसको बोला गया रंगीला बादशाह। इसको क्या बोला गया? रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह किसको कहते हैं? तो मोहम्मद शाह को। रंगीला बादशाह किसको कहते हैं? मोहम्मद शाह को। लेकिन इसके समय ये तो एकदम पीक, ये भी मस्त था। इसके समय जो था मुगलों का बहुत तेज़ी से बिखरा हुआ इसके समय। जैसे हैदराबाद को स्वतंत्र कर लिया था निज़ाम उल मुल्क, अवध को स्वतंत्र कर लिया था सादत खां, और बंगाल को मुर्शिद कुली था। तो देखिए बंगाल को कौन किया था? जो बंगाल यानी बंगाल का संस्थापक कह सकते हैं मुर्शिद कुली खां। कौन थे? मुर्शिद कुली खां। जो अवध था, अवध, इसके कौन थे? शहादत खां। कौन थे? शहादत खां, ठीक ना। और जो बंगाल था हैदराबाद को स्वतंत्र किया, हैदराबाद को निज़ाम उल मुल्क। कौन? निज़ाम उल मुल्क, आप लिख लीजिए निज़ाम उल मुल्क, ठीक है। तो निज़ाम उल मुल्क किस क्वेश्चन पूछेगा किसके समय मुगलों का बहुत तेज़ी से बिखरा हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय। इसको रंगीला बादशाह कहते हैं। अवध को शहादत खां यानी कि अवध का संस्थापक कह सकते हैं शहादत खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद का निज़ाम उल मुल्क। तो ये चार जो आप देख रहे हैं, बहादुर शाह, जहांदार शाह और आपका कौन? फर्रुखसियर, उसके बाद का मोहम्मद शाह। ये चार शासक ऐसे हैं जो एकदम पीक अपने में ही मस्त रहते थे, ठीक है। फर्रुखसियर को घृणित कार्य कहते हैं, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह। अब ये जो मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह के शासन काल में ही, ठीक है, इसी के शासन काल में ही मराठा पेशवा बाजीराव 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। वह पेशवा एकमात्र पेशवा, ठीक ना, मराठा साम्राज्य की ओर से दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा था बाजीराव प्रथम, 500 घोड़ा लेकर। यह वही पेशवा है जिसकी शादी काशीबाई से हुई थी और बीच में एंट्री हो गई थी मस्तानी की। इस पर फिल्म भी बनी है बाजीराव मस्तानी। साहू जी के समनों मस्तानी जाकर डायलॉग बोलती है, किसके तलवार पर सर रखूं बता दो मुझे, इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे, अय मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं हरफे गलत हूँ तो फिर मिटा दो मुझे। साहू जी को इसको वहीं पे काट के फेंक देना चाहिए, न रहता मोहब्बत न बनती फिल्म, यही इस मस्तानिया को, ठीक ना। तो इसी पे एक फिल्म भी बनी, आप देखे होंगे, ठीक है ना, बाजीराव मस्तानी। तो बाजीराव जो थे, बाजीराव प्रथम 500 घुड़सवार लेकर मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिए और वहाँ से 5 लाख रुपए लूट कर लाए, ठीक। और कहा था भी, मोहम्मद शाह से कहे भी थे बाजीराव प्रथम कि हर साल तुम अगर टैक्स दोगे 5 लाख रुपए तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि मुगल जो है धीरे धीरे उनकी शाखाएं कमज़ोर हो चुके थे, यह मान भी गया था। लेकिन अगले ही 2 साल बाद 1739 में, क्या 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली पर आक्रमण नादिर शाह ने कब किया था? तो 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था कौन? नादिर शाह ने। नादिर शाह ईरान का था, अतः ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए, ठीक ना। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। अब अगला जो शासक हुआ था वह था आलमगीर दित्ती। कौन था? आलमगीर दित्ती, ठीक है। अब क्वेश्चन याद करिए, लिखिए, ठीक ना। उत्तर मुगल काल के बारे में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। घृणित कार्य किसको कहा जाता है? लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? साहेब बेखबर किसको कहा जाता है? अगला हुआ था आलमगीर दित्ती। कौन? 5वां आलमगीर दित्ती। आलमगीर दित्ती के समय जो था अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर चढ़ाई कर चुका था और इसी के समय 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। कौन? प्लासी युद्ध।
क्वेश्चन पूछेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो बताइएगा 23 जून 1757 में। किसके किसके बीच हुआ था? एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेज, और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब। इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेज विजयी हुए थे और बंगाल पर अपना पूरा नहीं करीब करीब अधिकार आधा से ज़्यादा कर चुके थे। कौन? अंग्रेज लोग। इसके समय क्या होता? आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध 1757 में। अगला हुआ था शाह आलम द्वितीय। देखिए शाह आलम द्वितीय के समय अहमद शाह अब्दाली जो इसके समय दिल्ली पर चढ़ा था, इसने आक्रमण कर दिया किसके? मराठों के विरुद्ध। और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत ठीक ना, पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक ना। क्वेश्चन पूछेगा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो लिखिए 1761 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली आ गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत गया, मराठा क्या हुए? इसमें पराजित हो गए। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का दबदबा और भी बढ़ गया था। मतलब अहमद शाह अब्दाली जीत गया, जीतने के बाद चला गया, अब शक्ति दिख रही थी अंग्रेज, और अंग्रेजों का दबदबा बढ़ गया था। इतिहासकार लेन पुल ने लिखा था कि यह युद्ध, ठीक ना, यह युद्ध यह साबित नहीं कर पाया कि भारत में किसका शासन होगा, लेकिन यह जरूर साबित कर दिया था कि भारत में शासन किसका नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इस युद्ध के बाद 4 शक्तियाँ भारत में दिख रही थी। पहला था मराठा, क्या था? मराठा। दूसरे थे कौन थे? अहमद शाह अब्दाली, दूसरी शक्ति थी अहमद शाह अब्दाली, और तीसरी जो थी, ठीक ना, अंग्रेज थे। कौन थे? तीसरी शक्ति अंग्रेज थे, यानी कि मराठा, कौन थे? मराठा, अहमद शाह अब्दाली, अंग्रेज, 3 हो गए, और एक कौन था? मुगल। ठीक है, मुगल। 4 शक्तियां देखिए भारत में दिख रही है कि नहीं। इसीलिए इतिहासकार लेनपुल ने लिखा था कि यह युद्ध यह न साबित कर पाया कि किसका शासनकाल होगा, लेकिन यह साबित कर चुका था कि किसका नहीं होगा। अब ध्यान से देखिएगा, मुगल धीरे धीरे कमजोर हो गए थे। क्या हो गए थे? मुगलों की शाखा कमजोर हो गई थी। मुगलों की शाखा क्या हुई थी? कमजोर हो गई थी। और जो मराठा थे वह अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो गए थे, और अहमद शाह अब्दाली युद्ध करने के बाद 1761 का युद्ध जीतने के बाद यह वापस चला गया। अब भारत में कौन सी शक्ति दिख रही है बताइए? अंग्रेज शक्ति दिख रही है। कौन सी? अंग्रेज। अर्थात अंग्रेजों को अब यहीं से शासन करना यहीं से स्टार्ट कर देते। अब छुट्टा सांड की तरह भारत में ये लोग एंट्री पे एंट्री कर रहे थे। और लास्ट युद्ध हुआ था 1764 में। क्या हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध। क्या हुआ था? बक्सर युद्ध। याद रखिएगा 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध में एक तरफ सेना थी अंग्रेजों की, और दूसरी तरफ त्रिगुट सेना थी, यानी 3 सेना मिलकर सामना कर रही थी अंग्रेजों से, और इस युद्ध में विजयी हो गए थे अंग्रेज। ठीक है, बक्सर के युद्ध में कौन जीत गए? अंग्रेज जीत गए। और अंग्रेज जीतने बंगाल पर तो पूरा अधिकार हो ही गया, पूरे भारत पर इन्होंने अधिकार कर लिया 1764 के बाद। और जो शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय को पकड़कर इन्होंने संधि की, इलाहाबाद की संधि। कौन सी? 1765 में। याद रखिएगा 1765 में कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि। किसके बीच हुई? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। इस संधि में कहा गया शाह आलम द्वितीय से कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानी हम अपने पास रखेंगे और प्रशासनिक तुम देखो, यानी कि प्रशासन तुम देखो, पैसा वैसा जितना आएगा हम सब रखेंगे। ठीक ना। अंग्रेजों की क्या की? अंग्रेजों ने यह संधि इस संधि में कर दिया था, और इसी के समय इसने क्या किया? अंग्रेजों को पेंशन भोगी बना दिया। ठीक ना। अब अंग्रेज की शाखा इतनी कमजोर मुगलों की शाखा इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह पेंशन पे जी रहे थे। ठीक ना। यह पता चला शाह आलम द्वितीय को अब हम पेंशन भोगी बन गए हैं, और उसकी मृत्यु हो गई 1806 में। शाह आलम द्वितीय मर गया, इसको पकड़ के जेल में बंद कर दिए थे संधि करके, और उसी जेलिए में मर गया 1800 में। कौन? शाह आलम द्वितीय। अगला शासक हुआ था अकबर द्वितीय। कौन हुआ था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, वो अकबर मत समझिएगा, ठीक है, ये दूसरा है। नाम अकबर रखने से कोई अकबर नहीं बन जाता, ये अकबर सेकेंड है। वो अकबर रहता तो इन सबको अंग्रेज को कुछ ना, हार तो नहीं मानता लेकिन कई अंग्रेजों को सुला देता। अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ऐसा शासक था जो अंग्रेजों के पेंशन पर बड़ा होने वाला, पलने वाला ये पहला शासक था। पैदा से लेकर अंत तक अंग्रेजों के पेंशन पर ये पलने वाला पहला शासक था। कौन? अकबर द्वितीय। इसके समय मुगल सिक्के जो थे,
मुगल सिक्के भी बंद हो गए। देख रहे हैं इस इतनी शाखाएं कमज़ोर हो गई मुगलों की कि इसके समय मुगल सिक्के बंद हो गए अकबर द्वितीय के समय। और इसने जो पेंशन देते थे अंग्रेज मुगलों को, उन्होंने क्या किया, उनमें भी कटौती कर दी, अर्थात पेंशन भी कम कर दिया। अपना पेंशन बढ़वाने के लिए अकबर द्वितीय जो था राजा राम मोहन राय से बात किया कि आप इंग्लैंड जाइए, महारानी से बात करिए कि पेंशन में कटौती क्यों हुई है। और इसने राजा राम मोहन राय को उपाधि थी राजा की उपाधि। अकबर द्वितीय ने ही राजा की उपाधि किसको दी थी, राजा राम मोहन राय को। और वह इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड में ही उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी राजा राम मोहन राय की। ठीक है, अगला शासक हुए थे बहादुर शाह सेकेंड, इसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ठीक ना, इसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर कहते हैं। ठीक ना, अब यह मुगल का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। 1857 की जब क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, तब इन क्या किए थे भारतीय, 1857 की क्रांति में इसी को मेन लीडर बना देते बहादुर शाह जफर को। और बहादुर शाह जफर मेन लीडर बना था, इसको पकड़कर अंग्रेज क्या कहते, रंगून निर्वाचित कर देते और रंगून में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। फाइनली जो अंग्रेज थे फाइनली मुगलों का कानून चल रहा था भारत में, उसको फाइनली बंद किए 1 नवंबर 1858 महारानी के घोषणा पत्र से। ठीक ना, महारानी का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा गया, उसमें साफ लिखा था कि 1 नवंबर 1858 को अतः मुगलों का अब जो यह कानून था अब भारत में बंद किया जाता। अब कानून किसका होगा, अंग्रेजों का। तो आप लोग उत्तर मुगल काल के बारे में समझेंगे, कितने शासक आए थे, किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए उन्नति का काल था 1526 से, जिसमें बाबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, ये सब अकबर वगैरह आए थे। लेकिन उसके बाद भी, इन सब के बाद भी 8 शासक ऐसे में जो कोई योग्य शासक नहीं हुआ जो मुगलों का उत्थान कर सके। तो बताइए आप क्वेश्चन बना लेंगे कि नहीं, आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो सारे क्वेश्चन बता देंगे। देखिए पहला कौन हुआ था औरंगजेब की मृत्यु के बाद, बहादुर शाह को क्या कहते हैं, मुअज्जम कहते हैं, याद रहेगा। यह 63 साल की उम्र में क्या बना था, शासक, इसलिए शाह बेखबर किसको कहा जाता है, बहादुर शाह को। शाह बेखबर किसे कहा जाता है, बहादुर शाह को। अगला शासक हुआ जहांदार शाह किस पे आसक्त था, लाल कुंवरी वैश्या पर। इसने लाल कुंवरी नामक वैश्या पर आसक्त था, इसलिए इसको लंपट मूर्ख जहांदार शाह। ठीक ना, लंपट मूर्ख किसको कहते हैं, जहांदार शाह को। तो शासक अगर देखेंगे तो एक बार और देख लीजिए, बहादुर शाह। इसके बहादुर शाह लिखने के बाद इसके बारे में हम लोग डिटेल आप पढ़ लीजिए। दूसरा हुआ था जहांदार शाह, ठीक ना। और तीसरा हुआ था फर्रुख सियर, याद करना, फर्रुख सियर। और चौथा जो हुआ था बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह। पांचवा जो हुआ था आलमगीर, कौन हुआ, आलमगीर द्वितीय, ठीक ना। और जो छठवां हुआ था शाह आलम द्वितीय। और जो आपका 7वां हुआ था अकबर द्वितीय, कौन हुआ था, अकबर द्वितीय। और जो 8वां आपका शासक हुआ था बहादुर शाह, कौन हुआ, बहादुर शाह को ही क्या कहते हैं, बहादुर शाह द्वितीय को हम कहते हैं बहादुर शाह जफर। ठीक ना। तो देखिए शासक कौन थे, पहला था बहादुर शाह, पहले आप इस देखिए मोहम्मद शाह। ठीक ना, मोहम्मद शाह के बाद कौन आया था, आलमगीर द्वितीय आया था। ठीक ना। तो 8 शासक हुए, कितने हुए, 8 शासक। आप 8 शासक के बारे में अगर क्रम याद है तो एक एक को पकड़ कर उनके बारे में डिटेल पढ़िए। फर्रुख सियर को क्या कहते हैं, घृणित कायर कहते हैं। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, शाह बेखबर मोहम्मद शाह को कहते हैं। ठीक है। और शाह आलम द्वितीय के समय क्या हुआ था, पेशवा बाजीराव, ठीक ना, 500 घोड़सवार के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला यानी कि उत्तर भारत में दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम थे। ठीक ना। तो ये था आपका उत्तर मुगल काल। आई होप कि आप लोग उत्तर मुगल काल के बारे में समझे होंगे, समझे ही नहीं होंगे बल्कि याद भी कर लिए होंगे। बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757। किसके बीच हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच। कौन जीत गया था, तो अंग्रेज जीत गए थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। एक क्वेश्चन पूछा था 2020 में, पेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, किस युद्ध के बाद
अंग्रेजों का भारत में सत्ता स्थापित हो गया, यानी कि अंग्रेजों का पूरा दबदबा बन गया था भारत पर। किस युद्ध के बाद? ऑप्शन था प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, और भी 2 ऑप्शन थे। कुछ लोग प्लासी का युद्ध ठोक दिए थे, ठीक ना, लेकिन उसमें सही है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का सत्ता स्थापित हो पाया था पूर्ण तरह भारत पर। तो बक्सर का युद्ध आप लोग याद रखिएगा। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 में। 1739 में जब आक्रमण किया तो दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह से ही कहा था बाजीराव प्रथम कि तुम हमें टैक्स हर साल देना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन नादिर शाह के आक्रमण के बाद उसने मना कर दिया। तो खुद चाहता था कि मुगलों का पतन हो जाए, ठीक है, मुगल साफ हो जाए। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में, याद रखेगा। और उस समय जब आक्रमण किया तो मयूर सिंहासन पर बैठा था मोहम्मद शाह, और उसमें लगे थे कोहिनूर हीरा जो लगा था, नादिर शाह लूट कर अपने देश चला गया था, ठीक है। इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो ये था आपका उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए अब मिलेंगे आपसे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।